मौन एक अच्छे स्वास्थ्य का शक्ति स्रोत है। भारतीय संस्कृति में मौन को जीवन की सबसे गुप्त स्थिति माना गया है। इसे ही गुप्त धन, शक्ति, भक्ति, मुक्तिदायक तथा मौन रूपी ईश्वर आदि संज्ञाएं भी दी गई है। आधुनिक विशेषज्ञ तो यह भी स्वीकार करते हैं कि यह मानसिक शक्ति को दृढ़ करके आयु में वृद्धि करता है। इसके विपरीत कुछ लोगों का ऐसा भी मत है कि मौन से शिथिलता आती है तथा वाक शक्ति कुंठित हो जाती है, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि मौन रहना अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति संचय की एक प्रक्रिया है। हमारे ऋषि मुनि तो मौन के ही सहारे ध्यान की अवस्था में लीन रहकर ईश्वरीय शक्तियों से साक्षात्कार करते थे। मौन का करते थे मतलब अभी भी कर सकते हैं, अगर किसी ने इसी तरह से शास्त्रोक्त विधि से मौन का आचरण किया तो। मौन का सीधा संबंध वाक शक्ति से है। जैन धर्म के अनुसार 12 वर्षों तक मौन का अभ्यास करने तथा सत्य की उपासना करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। वर्तमान में तो अधिक बोलने को ही महत्व दिया जाता है। निस्संदेह बोलना एक कला है, सही बात है, किंतु उसका उचित तथा संयत प्रयोग करना कुछ ही लोग जानते हैं। कम बोलने से तो बहुत बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अतः वाक शक्ति संयमन के लिए मौन की प्रतिष्ठा हुई है। शास्त्रों ने जो की है वह वाक सिद्ध पुरुष की वाणी में ऐसा विलक्षण प्रभाव होता है जो दूसरे को अभिभूत कर देता है। ऋषि मुनियों तथा महात्मा बुद्ध, गांधी, विवेकानंद, नानक आदि असंख्य महापुरुषों ने अपने संयत भाषा द्वारा ही अनूठे कार्य कर दिखाए हैं। शास्त्रों में अगर देखा जाए तो मौन को व्रत की संज्ञा दी गई है, और वास्तव में यह एक व्रत है ही है जो अन्य व्रतों की भांति फलदायक है। व्रत क्यों किया जाता है, उसका कुछ फल होता है, तो मौन का भी फल होता है, इसलिए इसको व्रत कहने में कोई दिक्कत नहीं है। विधि पूर्वक किया गया मौन हृदय को शुद्ध तथा दृष्टि को निर्मल करता है, क्योंकि यह चेतना की वह अवस्था है जहां सभी अनुभूतियां एकत्र हो जाती है मन में, तथा विचारों में सामंजस्य आ जाता है। यह आत्मिक शक्ति प्रदान करके शुभ तथा सात्विक गुणों का भी विकास करता है, जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह जीवन में सौम्यता तथा प्रफुल्लता उत्पन्न करता है। इसलिए आयुर्वेद में आत्मा और मन की प्रसन्नता को अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है। यदि विभिन्न प्रकार के रत्नादि तथा औषध स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकते हैं, तो मौन तो एक शारीरिक क्रिया है जिसका प्रभाव शीघ्र ही प्रतिलक्षित होता है। सर्वात्मना मौन के लिए आवश्यक है कि मन की वृत्तियों को भी संयत रखा जाए। हाँ, सर्वात्मना जो मौन है, सर्वतोपरि पाला गया जो मौन है, वो केवल वाक संयम से नहीं होगा, तो मौन की वृत्तियों को भी संयत रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अधिक बोलने से शारीरिक ऊर्जा तथा शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे मानसिक शांति भंग होती है और आयु में कमी आने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। जो ज्यादा बोलते हैं वह कम जीते हैं। अतः ऐसी स्थिति में मौन रूपी निःशुल्क उपचार का आश्रय लिया जा सकता है, जो आपकी आयु को बढ़ा सकता है। मौन रहिए, स्वस्थ रहिए। मौन रूपी शक्ति द्वारा ही अनेक प्रकार के विवाद सुगमता से सुलझाए जा सकते हैं, क्योंकि यदि एक पक्ष मौन धारण कर ले तो विवाद निर्विवाद होगा ही। घर या सामाजिक परिवेश में मौन ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने में एकमात्र उपाय के रूप में सार्थक सिद्ध हो सकता है। हाँ, अगर थोड़ी भी छोटी भी अगर ध्वनि आती रहे तो प्रदूषण होता ही है। अगर घर में भी ऐसा ही स्वभाव सबका बन जाए कि कम बोले, तो ध्वनि का प्रदूषण घर में भी कम हो जाएगा और अपने आप घर में गृह शांति इत्यादि सब अपने आप हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए शांत मन का होना तो वरदान ही है, विद्यार्थियों ने समझ लेना चाहिए। प्रायः अल्पभाषी तथा गंभीर छात्र पढ़ाई में आगे निकलते हैं। हम प्रायः कह रहे हैं, कुछ चुलबुले भी आगे हो सकते हैं, मगर जो शांत मन के हैं
वह प्रायः आगे बढ़ जाते हैं। इनके लिए मौन वरदान ही है। मौन उन्हें मानसिक शक्ति प्रदान करता है तथा जीवन संघर्ष के लिए भी बल का स्रोत है। जीवन का जो संघर्ष है इसके लिए भी मौन रहना एक बल का स्रोत है। मौन व्यवहार में एक सूत्रता लाकर मानसिक संतुलन बनाए रखता है। मौन का यह बहुत विशेष फल है कि एक सूत्रता आ जाएगी आपके व्यवहार में, जो अच्छे स्वास्थ्य की चरक संहिता में ईर्ष्या, राग, द्वेष, क्रोध, मोह आदि का त्याग करने के साथ साथ भोजन करते समय मौन रहने की बात भी कही गई है। क्यों कहा है? क्योंकि अधिक बोलने से उदान वायु निर्बल होती है और उदान वायु के निर्बल होने से मन तथा शरीर भी दुर्बल हो जाता है। इसलिए भोजन करते समय नहीं बोलना चाहिए ताकि आपका शरीर और मौन प्रबल और सबल रहे। मौन द्वारा भावनाओं पर भी नियंत्रण रखा जा सकता है। भावनाओं का संबंध आत्मा, हृदय, मस्तिष्क, पाचन क्रिया, जननांगों तथा तंत्रिका तंत्र से है। भावनाओं की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हमारे शरीर को प्रभावित करती है, जैसे कि दया, प्रेम, क्रोध, तनाव, चिंता, आवेश, भय, हिंसा, व्याकुलता आदि आदि। इनके बार बार प्रकट होने से मनोविकार उत्पन्न हो जाता है। सुन लीजिए, ये जो भी विकार है ना, ये अगर बार बार आपके मन में आते रहे तो मन विकार उत्पन्न हो सकता है। मनोविकार, आप मन के पेशेंट हो जाएगी, रुग्ण हो जाएगी, जो स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालते हैं सब विकार। अतः भावों के वेग को मौन ही बाधित कर सकता है और कोई नहीं, तथा हमें मानसिक रोगों से मुक्ति भी दिला सकता है मौन। इस प्रकार शोक, हिंसा, क्रोध, चिंता, भय, शंका, आतुरता, घबराहट आदि जो दुर्गुण है, उस दुर्गुणों से मौन हमें मुक्ति दिला सकता है। मौन, हाँ, एक बात नोट करनी चाहिए, मौन केवल मुंह बंद रखने को नहीं कहते। मौन की इच्छित सफलता के लिए मन शांत तथा चित्त प्रसन्न रहना चाहिए। यदि मन भटकता रहे तो कोई लाभ नहीं होता। मौन हमारे अंतर्बाह्य संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहना चाहिए। इस विषय पर गांधी जी ने कहा था कि मौन में अंतः शक्ति को जगाने की अत्याधिक क्षमता है। अंतः शक्ति को जगाने की मौन के अलावा किसी और में इतनी शक्ति नहीं कि इतनी शीघ्र गति से अंतः शक्ति को जागृत करे। गांधी जी कहते थे, बोलना एक कला है, मान्य है, मगर मौन रहना उससे भी ऊंची कला है। उन्होंने मौन को एक औषधि भी कहा है। समाधि भी मौन की ही विलक्षण अवस्था है, क्योंकि जब तक शरीर पर मौन का साम्राज्य न होना तब तक सम्यक समाधि भी नहीं लगती। मौन धारण करने के आरंभ में कुछ कठिनाई होती है, किंतु कुछ समय पश्चात कठिनाइयों का स्थान एक अलौकिक आनंद ले लेता है। योग ग्रंथों ने बताया है कि अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, अधिक बोलने आदि से योग साधना नष्ट होती है। अतः मौन द्वारा इन सब से मुक्ति मिल सकती है। प्रत्येक अवस्था में इसे धारण किया जा सकता है। सप्ताह में एक बार कुछ घंटों का मौन रखने से अपार शक्ति संचित हो जाती है। यह एक यौगिक क्रिया होने के कारण मानसिक एकाग्रता प्रदान करता है। मौन वास्तव में तनाव मुक्त जीवन जीने की कला का एकमात्र उपाय है और स्वस्थ रहने के लिए एक विश्वसनीय आवश्यक प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है कि जो भी कोई सुनेगा तो कृपया सब श्रोताओं ने मौन रखने की थोड़ी थोड़ी तो प्रैक्टिस, अभ्यास करना चाहिए। हम प्रत्येक एकादशी को मौन रखते हैं और हमें उससे कुछ लाभ भी मिलता है।